कितने लोगों का प्रेम वासना बन गया, कितने लोगों के बीच का प्रेम मोह बन गया, ममता बन गया, आसक्ति बन गया। कितने लोगों का प्रेम तो बंधन बन गया, कितने लोगों का प्रेम तो बहुत बड़ा दुख का कारण भी बन गया। क्योंकि विवेक नहीं था, इसलिए प्रेम को उन्होंने गंदा कर डाला, तहस नहस कर डाला। तो प्रेम ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया। इसलिए प्रेम को प्रेम ही रहने दो। और प्रेम अपने आप में शुद्ध रूप है, उसमें और कुछ मिलाओ मत। जैसे देसी घी है, उसमें कुछ और मिला दोगे तो उस घी की क्वालिटी गिर जाएगी। ऐसे ये प्रेम भी देसी घी है, इसमें कुछ भी मिलाओगे इधर उधर से, इसकी क्वालिटी गिर जाएगी। और प्रेम में यदि पूर्ण विवेक आ गया, जिसके पास पूर्ण विवेक है, प्रेम धीरे धीरे श्रद्धा में बदल जाता है, धीरे धीरे आस्था में चेंज होता है। प्रेम धीरे धीरे सेवा और समर्पण में चेंज हो जाता है। और याद रखना, जब प्रेम श्रद्धा में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है तो वो प्रेम किसी श्रद्धेय को ढूंढना शुरू करता है। क्योंकि श्रद्धा केवल श्रद्धेय के श्री चरणों में अर्पित की जाती है। श्रद्धा कोई सांसारिक लोगों के चरणों में अर्पित नहीं होती है। और वो श्रद्धा जब परिपक्व होती है तो सेवा का शुभारंभ हो जाता है। फिर सेवा करने का मन होता है कि इनकी कुछ सेवा भी करूं मैं। सूरजपुर के एक मिनिस्टर के यहाँ मेरा कार्यक्रम था। तो मुझे हाथ धोना था। वो मिनिस्टर मेरे पास बैठे थे, तो मेरे संत को बोल रहे थे, वो बाल्टी लाओ, टोटी लोटा बाल्टी लाओ, हाथ धुलाओ गुरुजी को। एक दिन तो ऐसा बोला, दूसरे दिन उन्होंने देखा उस समय कोई संत नहीं था, तो वे खुद टोटी लोटा बाल्टी लेकर हाथ धुला रहे थे। तो हमने कहा, आप मिनिस्टर हो, टोटी लोटा बाल्टी में हाथ धुला रहे। बोली, अब श्रद्धा बढ़ गई है, सेवा करने का मन होता है। और सेवा तन से, मन से, धन से, वस्तुओं से, सामान से, अन्न से, एन केन प्रकारेण सेवा के बहुत से तरीके हैं। जैसा जब योग संयोग बनता है उस तरह से सेवा की जाती है। और कभी कभी सेवा करने का तुम्हारा मन बहुत बड़ा होता है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम सेवा कम कर पाते हो। और कभी कभी तुम्हारे पास में धन तो है, लेकिन तुम्हारा मन भी नहीं होता है कि कुछ सेवा करो, मन नहीं है। धन है लेकिन मन नहीं है, और मन है तो धन नहीं है। और जब तक दोनों नहीं है तब तक सेवा भी नहीं हो सकती। दोनों होना चाहिए, धन भी हो, मन भी हो। कितने लोगों के पास धन बहुत है, लेकिन एक भी सत्संग समागम नहीं करा सकते, एक आदमी को भोजन नहीं खिला सकते, किसी व्यक्ति को एक चादर दान नहीं दे सकते। हमारे यहाँ सत्संग में बहुत से धनवान लोग भी आते हैं। वे धनवान हैं, सभी लोग कहते ये धनवान, लेकिन मैं उनको कहता हूँ ये बहुत कंगाल आदमी आया है। क्योंकि वहीं पर नारियल ढूंढता है पंडाल में, कहीं आयोजक से मांगता है, एक नारियल दे दो, गुरुदेव को भेंट कर दो। और फिर पैसा भी आयोजक से ही मांगता है कि 500 रुपये दे दो, भेंट कर दो। फिर माला भी वहीं से मांगता है। तो मैं समझ गया कि धनवान दुनिया भले कहती हो, लेकिन इससे बड़ा निर्धन कौन होगा। अपने पैसे दान करो, तुम इतने गरीब कहाँ हो। नारियल खुद लेकर आओ। तुमको पता होना चाहिए कि गुरुजी के पंडाल में जा रहे तो नारियल भेंट करना चाहिए, चादर लेना चाहिए, फूल लेना चाहिए, माला लेना चाहिए। और कितने लोग तो केवल इसलिए भी आते हैं कि गुरुदेव के साथ में मेरा भी नाम हो जाएगा, बस फायदा उठा लो, थोड़ा वोट बढ़ जाएगा, और क्या करना है वहाँ। तो वोट बढ़ाने के लिए आते हैं। मैं बढ़वा भी देता हूँ वोट की, बढ़ जाने तो क्या करना है। अभी पूर्व गृह मंत्री
भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के और वर्तमान सांसद आए सत्संग। बड़ा सुंदर स्वभाव उनका था, उनसे मैं प्रभावित हुआ वास्तव में। भक्तों ने उनको आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि इतना बड़ा समागम है कि 30,000 श्रोता इकट्ठा है, तो अपने आप आ गई, बैठकर प्रेम से सुना। मैंने 2 मिनट बोलने के लिए भी दिया तो उन्होंने एक भी शब्द राजनीति का नहीं बोला। श्रोताओं को धन्यवाद दिया, आयोजक मंडल को धन्यवाद दिया, गुरु जी को धन्यवाद दिया। मुझे लगा वो थोड़ा संकोच में पड़ गए बेचारे, फिर चुपचाप बैठ गए और श्रीफल के साथ माला वाला भेंट करके फट से खिसक गए, बोले निकल जाओ यहाँ से। परंतु अच्छे आदमी थे। राजनीति में भी बहुत से अच्छे लोग भी हैं। सभी राजनेताओं को यदि गाली दोगे तो तुमको पाप लग जाएगा, सभी डॉक्टरों को गाली दोगे तो पाप लग जाएगा, सभी साधुओं को गाली दोगे तो पाप लग जाएगा। मथुरा से एक फोन आया, कोई लेडीज का फोन था, तो रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों हो माता जी? बोले हमारे पति जी सत्संग नहीं सुनते हैं। मैं कहती हूँ सुनो, तो मैंने कहा तो नहीं सुनते, तो क्यों नहीं सुनते? तो उसने कहा वो कहते हैं ये सब साधु लोग भ्रष्ट है, बेकार। तो हमने कहा तो भ्रष्ट का क्यों सुनेंगे जब सब भ्रष्ट है? बोले सब देख लिया, कई लोगों का देखा, सब भ्रष्ट है। तो मैंने कहा मथुरा में मेरा सत्संग है, वहां ले आना पति को, कम से कम भ्रष्ट है तो नजदीक से भी देखे कि कितना भ्रष्ट है। बोली वो तो ना आएगा ना मुझे आने देगा, बहुत खतरनाक है। कितनी स्त्रियों के पति बहुत खतरनाक है, बिल्कुल एटम बम है। शंकर भगवान के भक्त बोलते हैं ना बम बम, तो बम बम नहीं बोलता है, वो एटम बम। ऐसा खतरनाक क्रोधी, पक्का मूर्ख। यदि तुम अपनी पत्नी को सत्संग से जुड़ने नहीं दोगे, भक्ति से जुड़ने नहीं दोगे, तो गलत स्त्रियों में जुड़ करके उसके फिर गंदे आचरण हो जाएंगे, व्यभिचारिणी हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी भी व्यक्ति को अच्छी संगत से जब तुम रोकोगे तो बुरी संगत में फंस करके वो खुद ही भ्रष्ट हो जाएगा, तब तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए जिसकी स्त्री सत्संग में रुचि लेती हो उसको टीवी में प्रवचन सुनने दीजिए, मोबाइल में प्रवचन सुनने दीजिए, गुरुदेव की किताबें पढ़ने दीजिए, गुरुदेव का फोटो लगा करके उसको दर्शन करने दीजिए। अन्यथा वो किसी हीरो का फोटो लगा कर दर्शन करेगी, तब तुम क्या करोगे? जब उसका मन बिगड़ेगा तब तुम उसको ब्रेक नहीं लगा पाओगे। इसलिए गुरु जी के चरणों में मन लगाना। कितनी स्त्रियां हीरो की फोटो से बहुत प्रेम करती हैं, सीने से लगा लेती है कि जो कुछ हो तुम ही हो अमिताभ बच्चन। अब क्या करोगे? तुम एटम बम बने हुई हो, पति देव बताओ। कौन आदमी किसको मन में बसा करके रखता है, कौन किसको पता चलता है किसका मन किससे प्रेम कर रहा है। इसलिए यदि सत्संग से प्रेम तुम्हारा पति भी करता है तो उस पति को धन्यवाद दीजिए, कम से कम तुम्हारे पति की दुर्गति नहीं होगी, तुम्हारा पति संभला रहेगा। कितनी स्त्रियों का पति सत्संग में जाए तो बहुत नाराज होती है कि सत्संग में क्यों गए तुम, जब देखो तब प्रवचन सुनते हो, पागल हो क्या? परसों एक व्यक्ति पूना से आया, पूना महाराष्ट्र बहुत दूर है, तो दूर से जो आता है उसको हम खासकर समय निकालकर थोड़ा मिलते जरूर हैं। तो आज सवेरे मिल पाए, वो आया तो 2 दिन हो गए आई। तो मैंने कहा तुम कहाँ से आई? बोले पूना। तो मैंने कहा कि पत्नी को क्यों नहीं लाए साथ में? बोली वो तो बिल्कुल अलग दिमाग की है, न सत्संग सुनती है
और मुझे भी गाली बकती है, कहती है संगदेव कौन जिसने तुमको पागल बना दिया। तो बोले कि हम अकेले चल दिए। बोले छत्तीसगढ़ के भी कुछ दोस्त लोग थे, मैंने कहा चलो तुम रास्ता बता देना, टिकट हम करा देंगे, पहुंचा दो गुरु जी के पास। वो लोग बोले हमें टाइम नहीं, तो मैं अकेले चल दिया। यदि तुम्हारा पति सत्संग से नहीं जुड़ेगा तो याद रखना इस दुनिया में कोई व्यक्ति बिना जुड़े रहेगा भी नहीं, कहीं न कहीं से जुड़ेगा। यदि आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो फिल्मी गीतों की किताबें पढ़ोगे, यदि प्रवचन नहीं सुनोगे तो पिक्चर देखोगे, सीरियल देखोगे, आखिर ये मन कहीं न कहीं तो लगेगा ही। और जिसका पति सत्संगी हो वो नारी सौभाग्यवती है, और जिसकी पत्नी सत्संगी हो वो पुरुष भी किस्मत वाला है, क्योंकि दोनों सत्संग की गंगा में स्नान कर रहे हैं। दोनों का स्वभाव, दोनों की वाणी, दोनों के कर्म पवित्र होते जा रहे हैं और दोनों की जिंदगी धन्य हो रही है, और दोनों बराबर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। दोनों ने अपने घर को स्वर्ग बना दिया है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। गाइए बाबा, गाया करो, नहीं तो आप थक जाओगे ना। गाओ। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। एक मन है, चाहे जहां लगा दो। ये बहुत विचित्र है मन, एक मन। अब इसको चाहे भक्ति में लगा दो, चाहे भोगों में लगा दो, अच्छाइयों में लगा दो या बुराइयों में लगा दो, पर जहां मन लगेगा वहां का रिजल्ट आपको देगा। मन लगाने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वहां से जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में तुम परतंत्र हो। वेश्या में मन लगाओगे तुम वासना के कीड़े बन जाओगे। यदि कोई महान सद्गुरु संत में मन लगाओगे तुम बहुत बड़े भक्त बन जाओगे। तुलसीदास का मन कहाँ लगा हुआ था पहले सोचिए। भक्ति नहीं थी तुलसी के पास, सांसारिक आसक्ति, वासना, ममता, भोग विलास में मन लगा हुआ था। लेकिन उनकी पत्नी ने ही उनको डांटा था। बहुत कम ऐसी पत्नियां हैं जो डांटे। उसने डांटा और कहा कि हड्डी मांस के पुतले में इतना मोह करते हो, इतना प्रेम अगर भक्ति भाव में कर लेते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, कहाँ फंसे पड़े चक्कर में। सूरदास को एक वेश्या ने डांटा था, और डांटने वाला हमेशा तुम्हारा हितैषी होता है, लेकिन डांटने वाला तुमको कभी पसंद नहीं आता है। अगर तुम्हारा गुरु डांट दे तो 3 दिन तुम गुरु से मुंह फुला सकते हो, बाप डांट दे तो 3 महीने बाप से नहीं बोलोगे, और माँ डांट दे तो 3 साल तुम नहीं बोलोगे, और सासू डांट दे तो 30 साल उससे बात ही नहीं करोगे। और यदि पत्नी डांट दे तो 3 दिन तुम घर से ही गायब रहोगे, ढोंगी नाथ इधर उधर घूम रहे। लेकिन डांटता कौन है? जो ये चाहता है कि तुम बिगड़ो ना वही डांटता है। जो चाहता है तुम्हारा पतन ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम बर्बाद ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम्हारी बदनामी ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी बेकार ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम मुझसे भी अच्छे और महान बनो वही तुमको डांटता है। इसलिए डांटने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। डांटने की कौन फीस देता है?
और डांटने में बहुत मेहनत पड़ती, प्रेम करने में ज़्यादा मेहनत नहीं, बस खीसे काट दो, बोल दो जयराम जी की साहेब बंदे की सब कुशल मंगल है, स्वास्थ्य अच्छा है, और बुआ जी ठीक है, फुआ जी ठीक है, और फुई और रुई का क्या हाल है, बस पूछ लो, ऐसे हो गया प्रेम। लेकिन डांटने में थोड़ा एडिशनल एनर्जी खर्च होती है, किसी को डांटना होता है। पर याद रखना, डांटना भी उसी को जिसका प्रेम तुमसे हो, उसी को डांटना, और जिसका प्रेम नहीं है उसको फालतू डांट करके अपने दुश्मन को खड़ा मत करना। जाने दो नालायक को, उसके चक्कर में मत पड़ो फालतू फिर, क्योंकि जिसका प्रेम तुमसे होगा उसको डांटोगे, वो सुधरेगा, महान बनेगा, तुमको धन्यवाद देगा, जिंदगी भर उपकार मानेगा, और सबसे कहेगा कि इनकी वजह से हमारा पतन बच गया, हम महान बने हैं तो उसमें ये कारण है, इनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जिसका प्रेम नहीं, उसको तुम समझाओगे तो भी तुम पर गुस्सा आएगी। बड़ी धूर्त लोग हैं संसार में, समझाने से भी गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ नहीं कहोगे पूरा नरक बना देंगे, और डांट दोगे तो कुआं में कूद जाएंगे। बहुत क्रोधी लोग भरा हुआ है। परंतु याद रखना, जिंदगी बिगड़ेगी तो आपकी, बनेगी तो आपकी, सुधरेगी जिंदगी तो आपकी, बदलेगी जिंदगी तो आपकी, सुगंध आएगी जिंदगी में तो आपकी, और बदबू उठेगी आपकी जिंदगी में तो आपकी। और याद रखना, सुख मिलेगा तो वो भी जिंदगी आपकी, और दुख पाओगे तो दुखी जिंदगी आपकी। आप जिस ढंग से जियोगे, जिस तरह के कर्म करोगे, वो सब आपकी जिंदगी को ही रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए कृपया माँ बाप और सास ससुर और गुरु और बड़े भाई और समझाने वाले को धन्यवाद दीजिए, और सरलता से स्वीकार कीजिए। उनसे कहिए कि आप धन्य हो जो मेरी इतनी फिक्र करते हो, मुझे इतना डांटते हो। बहुत बड़ी बात है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही। तुम्हें कौन सी साखी लिया था? बीजक वित्त बतावे गुप्ता, जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला को। तो सदगुरु कबीर साहिब का ये बीजक ग्रंथ है, और बीजक में गुप्त ज्ञान, आत्म ज्ञान छिपा हुआ है कि तुम अमर आत्मा हो, और इस आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। इस जीव का पुनर्जन्म, और पूर्व जन्म में भी आत्मा थी, इस जन्म के पहले भी कहीं तुम्हारा जन्म था, ये पारक सिद्धांत बताता है। और जिस जीवन में आज तुम बैठे हो, इस जीवन के बाद भी तुम्हारा कहीं जन्म होगा। यहाँ मृत्यु होगी, और इसके बाद तुम्हारा फिर जन्म होगा। और मृत्यु जीव की नहीं होगी, मृत्यु शरीर की होती है। जीव कभी मरता नहीं है, और जीव कभी जन्मता भी नहीं है। जीव तो स्वरूप से अमर है, अजर है, शाश्वत है। लेकिन याद रखना, ये जीव शरीर को बदल देता है। आज तुम चिवरी में जन्म लेकर घर बनाकर रह रहे हो, 50 साल के बाद मृत्यु होगी तो सिर्री में भी जन्म हो सकता है। पास में सिर्री गांव है ना, और सिर्री में मरोगे तो फिर अटंग में हो जाएगा जन्म, और अटंग वाले का ट्रांसफर होगा तो वो चिवरी में आएगा। ये सब ट्रांसफर होती है आत्माओं के। शरीरों का परिवर्तन होता है, गांव का परिवर्तन होता है, परिवार का बदलाव होता है। आज जिस परिवार में हो, निश्चित नहीं कि उसी परिवार में पुनः जन्म लोगे, दूसरे परिवार में जन्म ले लोगे। जिस परिवार